इससे पहले क्लास में हार्ट समझ में आ गया क्लियर तरीके से। अब हार्ट के अंदर किसका काम हो रहा था? ब्लड का। तो ब्लड के बारे में भी जानना पड़ेगा ना हमको, खून क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले रक्त है क्या? क्या है? ब्लड है क्या? क्या है रक्त? एक तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ। रक्त क्या है? ब्लड क्या कनेक्टिव, क्या संयोजी ऊतक कहा जा सकता है ब्लड को? कहा जा सकता है। कंफ्यूज हो? होमवर्क है, पता करके आना कि क्या ब्लड को संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं या नहीं। होमवर्क दे रहा हूँ, पता करके आना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब सबसे पहले पीएच वैल्यू पे आ जाओ। क्या? पीएच वैल्यू कितनी होती है ब्लड की? पीएच वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? वेरी गुड। कितनी होती है? 7.4। ये पीएच वैल्यू होती है ब्लड की। वाटर की कितनी होती है पता है? दूसरी चीज, कलर कैसा होता है भाई इसका? पक्का? पक्का? चलो रेड मान लेते हैं, जैसा दिखता है वैसे ही मान लेते हैं। हार्ट के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना। ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ना। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, वेरी गुड, तीसरा वाईबीसी। ठीक है, 3 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए गए इसमें। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। क्या बताया था? डार्क सेल्स। चलो सेल्स ही याद रखो, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, और वाईबीसी का मतलब प्लेटलेट्स। येलो ब्लड सेल्स। येलो ब्लड सेल्स। अब इन्हीं येलो ब्लड सेल्स को और क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। देखते हैं, कभी अपनी ब्लड रिपोर्ट देखी है? ब्लड रिपोर्ट कभी किसी की देखना, अगर प्लेटलेट काउंट कराओगे ना तो जब चित्र देखोगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का, प्लेटलेट हमेशा येलो कलर से की हुई होती है। और जो है किताब में देखना दिख जाएगा, हमेशा किस कलर में होती है? येलो कलर में, इसलिए इसको वाईबीसी भी बोलते हैं। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। आरबीसी कितने दिन तक शरीर में जिंदा रहती है? 120 तक। लगभग 120 डेज तक, 120 डेज तक। डब्ल्यूबीसी 3 से 5 दिन। 5 डेज तक जिंदा रहती है। और वाईबीसी 8 से 10। 8 से 8 to 10 डेज तक हमारी बॉडी में जिंदा रहते हैं। ऐसा नहीं कि मर गए तो दोबारा नहीं बनते, ये मरते हैं बनते रहते हैं, मरते हैं बनते रहते हैं। ठीक है, लाखों में इनकी संख्या है हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक, बॉडी में ये ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर ये 3 चीजें पाई जाती है। एक और चीज पाई जाती है ब्लड में, एक और चीज मिलता है। ये तीनों चीजें सॉलिड में होती है कि लिक्विड में होती है? लिक्विड। ये तीनों कंपोनेंट ब्लड के अंदर सॉलिड में पाए जाते हैं कि लिक्विड में? लिक्विड में। सॉलिड में पाए जाते हैं। ये अपने से नहीं मूव कर सकते, ये तरल पदार्थ में नहीं होते, इसलिए ये अपने से बह के नहीं जा सकते हैं। इनको ले जाने के लिए ही उस खून के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या होता है? ये प्लाज्मा क्या काम करता है भाई? ये इन तीनों कंपोनेंट को शरीर को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है, लेकर जाता है। ठीक है, आरबीसी, आरबीसी क्या काम करता है? आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से ब्लड हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड हमें कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। और इसी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। इसी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। ध्यान से समझना, बोलते हैं ना बिजली झटका जो करंट लगता है ना, किस वजह से लगता है? क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? ब्लड। ब्लड में क्या है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? आयरन। आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहा। लोहे में करंट तो मारेगा ही ना, इसीलिए हमारी बॉडी को क्या लगता है? करंट लगता है। चिड़ियों पंछियों को देखो तार में बैठ जाते हैं, उनको करंट क्यों नहीं लगता? उनके पैर में ब्लड होता ही नहीं है।
बाकी शरीर का कोई भी हिस्सा छू ले तुरंत चटपट हो जाएगी, लेकिन उनके जो पंजे होते हैं उनमें ब्लड नहीं सप्लाई होता, इस वजह से उनको करंट नहीं लगता। बाकी कोई हिस्सा छुआ के देख लो तार में, तुरंत निपट जाएंगे ना। लटका हुआ है, कहाँ लटका हुआ है? तो हुआ बेचारा, उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दी, है ना। ये चीज समझ में आई? किसकी वजह से रक्त हमें लाल दिखाई देता है? आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन मिलता है उसकी वजह से रक्त हमें कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 5 से 6 दिन, है ना, 3 से 5 दिन जिंदा रहता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है शरीर में? व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में क्या काम करते हैं पता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या स्ट्रॉन्ग करते हैं? बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या स्ट्रॉन्ग करते हैं? इम्यून सिस्टम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कोई वायरस का अटैक हुआ, अभी कोरोना वायरस आया था, बहुत से लोगों के अंदर गया भी होगा, वही निपट गया होगा, पता ही नहीं चला। क्यों? जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम ज्यादा, यानी जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या है? समझ में आया? डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एक ऐसा सेनापति है जो बाहर से आक्रमण करने वाले वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से क्या करता है? सेनापति का क्या काम होता है? विरोधियों को, दुश्मनों का सफाया कर देना, विनाश कर देना, फिनिश कर देना। ये काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। और ये किसकी वजह से बढ़ते हैं? शरीर में मेहनत करने की वजह से। ठीक है, इसलिए सुबह सुबह क्या करना चाहिए? फिजिकल वर्कआउट करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा डब्ल्यूबीसी क्या होगा? बढ़ेगा और हम बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, जीवाणु से क्या हो सकेंगे? बच सकेंगे। ठीक है, फिर WYBC यानी प्लेटलेट्स, जिस इनकी शरीर में मात्रा कितनी होती? कम से कम कितने होने चाहिए? 2 लाख। 2 लाख से 4 लाख होने चाहिए। 2 लाख से 4 लाख, कम से कम 2 लाख, अधिक से अधिक 4 लाख। अगर 2 लाख से नीचे हो जाती, क्या होता है? डेंगू सुना है ना तुम लोगों ने? डेंगू में क्या गिरने लगती है? हमारी प्लेटलेट्स क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ये 2 लाख से नीचे आएगी, 1 पे आ जाएगी। जहाँ 30,000 के नीचे आने शुरू हुई, वहाँ चक्कर आने चालू हो जाएंगे, आप चल नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, हाथ से हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है। ठीक है, तो इन प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर कम हो रही तो आराम करना पड़ता है, हल्का खाना पड़ता है, और मच्छरों से क्या करना है? बचाव करना है। डेंगू होता है ना, डेंगू किसके काटने से होता है? कौन से मच्छर काटने से? डेंगू मच्छर के काटने। अरे उसका मच्छर का नाम क्या है भाई? एडीज इजिप्टी। क्या नाम है? एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से हमें क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। और डेंगू हमेशा कौन से पानी में पनपता है? साफ पानी में। ध्यान रखना, और घुटने से ऊपर उड़ नहीं पाएगा, वो नीचे ही होते हैं। और अक्सर कब काटते हैं? मॉर्निंग टाइम में काटते हैं। और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मलेरिया कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ से होने वाली। कैसी? तो मलेरिया कैसी बीमारी है? वायरस से होने वाली। काटा तो मच्छर ने, लेकिन फैलता किसकी वजह से है? वायरस। ध्यान रखना, डेंगू वायरल बीमारी है। कैसी बीमारी है? क्योंकि ये किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। और वो वायरस किसमें पाया जाता है? एडीज इजिप्टी मच्छर के अंदर पाया जाता है। जब हमको काटता है तो हमारे ब्लड में चला जाता है। ब्लड में क्या होती है? प्लेटलेट्स। और वो प्लेटलेट्स को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। ठीक है, डेंगू मच्छर किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण। वो वायरस कौन से मच्छर के अंदर पाया जाता है? एडीज इजिप्टी। मलेरिया किसके कारण फैलता है? प्रोटोजोआ के कारण। वो कौन से मच्छर में पाया जाता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, ये भी मादा है, एडीज इजिप्टी भी क्या है? मादा ही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद समझेंगे, ये इसमें कोई दिक्कत? ब्लड कंपोनेंट समझ में आ गया ना? आरबीसी क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, वाईबीसी क्या करता है। ठीक है, पीएच वैल्यू कितनी क्लियर हो गई। अब आ जाओ स्ट्रोक वॉल्यूम और एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम।
क्या होता है? ये होता है कार्डियक आउटपुट। क्या होता है? अब देखो, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? बीट। स्ट्रोक का मतलब एक धड़कन। स्ट्रोक का मतलब एक धड़कन। हमारा हृदय जब एक बार धड़कता है, क्या करता है? एक बार धड़कता है तो एरोटा से कितना खून बाहर निकलता है, और एक बार धड़कने में हमारे हार्ट को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, यानी एक बार लपडप करने में कितने सेकंड का समय लगाता है, कितने मिली सेकंड का समय लगाता है? 0.8। एक बीट करने में हमारा हार्ट एक बार अगर धड़केगा तो कितना समय लगेगा? 0.8 सेकंड। कितना टाइम? 0.8 सेकंड। हमारा दिल एक बार क्या कर लेता है? सिकुड़ जाता है और फैल जाता है, यानी लपडप कर लेता है। ठीक, समझ में आया? और इस एक बार लपडप करने में कितना खून बाहर फेंकती है महाधमनी बाहर? 70 ml। कितना? 70 ml। और इतना ही खून अंदर भी खींचता है। राइट, लेफ्ट साइड से तो फेंक दिया और उसी तरह राइट साइड से खींच दिया। 70 ml बाहर फेंका, 70 ml अंदर खींचा। समझ में आया? एक बीट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना फेंकता है बाहर हार्ट हमारा? 70 ml। ठीक है, एक मिनट में कितना फेंकेगा? 5 लीटर तक। एक मिनट में कितना फेंक देगा? 5 लीटर, लगभग 5 लीटर। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में लगभग कितना खून होता है? 5 लीटर। एक स्वस्थ इंसान के अंदर लगभग कितना खून पाया जाता है? 5 लीटर। यही खून क्या करता रहता है? ट्रैवल करता रहता है। इसी को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, इसी को स्ट्रोक बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब आ जाते हैं ब्लड, टाइप्स ऑफ ब्लड। कितने प्रकार के रक्त पाए जाते हैं शरीर के अंदर? 4 प्रकार ब्लड पाए जाते हैं कि ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? ब्लड ग्रुप। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से पाए जाते हैं भाई? पहला ए, दूसरा ए बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। इतनी चीज क्लियर है तुम लोगों को। अब एक चीज समझना, ए, ध्यान से समझना, ए वाला किससे ब्लड ले सकता है? ए से और ए वाला किससे लेगा? ओ से ले सकता है और खुद ए से ले सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ए किससे लेगा? ए से। और किससे ले सकता है? जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो मैं अपने वाले ब्लड ग्रुप के बंदे से खून ले सकता हूँ, या तो फिर नहीं मिला तो किससे ले लूंगा? जिसका ओ होगा। क्यों दे सकता भी बताएंगे। ठीक है, फिर बी की बात करें, बी की कहानी भी ऐसी है, ये भी या तो ओ से लेगी, ओ से लेगा, या बी से लेगा, खुद बी से। किसी का बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो या तो वो ओ से ले लेगा या तो खुद स्वयं बी से ही ले सकता है। फिर बात करते हैं ए बी की, इसको कहा जाता है क्या? यूनिवर्सल रिसीवर। क्या? यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर। क्या? रिसीवर, सर्वग्राही। सबसे ले लो, जो आए सब दे दो मुझको। सबसे ले सकता है। तो सबसे मजे में कौन सा ब्लड ग्रुप वाला रहता है? लेकिन इसकी एक और अच्छाई है, इसको मिल तो सबसे जाएगा। ये बनिया है, मगर बनिया क्या करता है? देता है ना। देता है क्या कभी? इसमें क्या करेगा? सबसे ले लेगा लेकिन देगा किसी को नहीं, इसीलिए मजे में रहता है। इसको आराम से क्या मिल जाता है? ब्लड मिल जाता है। ये बी से भी ले सकता है, ये किससे ले सकता है? और ये बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता। ये बेचारा बड़ा कमजोर हो जाता है। क्यों? ये दे तो सबको सकता है, ये बांट देगा, ये बड़ा क्या होता है? दानवीर कर्ण है। क्या कर देगा? दान तो सबको कर देगा, लेकिन इसको कोई दे नहीं सकता, इसको कोई दे नहीं सकता है, ना ही ये किसी से ले सकता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को सबसे अच्छा और यूनिक माना गया है, क्योंकि ये सबकी मदद कर सकता है, लेकिन इसकी मदद कोई एक कर सकता है, वो भी कौन? खुद ओ। यानी किसी का
अगर ओ पॉजिटिव ब्लड होगा या ओ नेगेटिव ब्लड होगा तो वही व्यक्ति इसको खून दे सकता है। क्लियर हो गया ये ब्लड ग्रुप्स? यस सर। याद रहेगा हमेशा। यस। इनमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछते ध्यान रखना, ठीक है? और ये तुम्हें 12th क्लास तक पूरा प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिलती रहेंगी। और यदि आने वाले इस पेपर में भी हार्ट से लेके इस पे से लेके 4-5 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ठीक है? और कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट जो ना समझ में आई हो चीजें हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, पूछ लो अभी। सर समझ में आ गया। सब समझ में आ गया? यस सर। पक्का? ले लेते हैं कौन कौन थे, कौन कौन से महारथी थे जो पढ़ रहे थे भाई? हाँ, कुछ कहना चाहोगे? क्यों भाई शशांक, कुछ नहीं कहना तुम लोगों को? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाए। हाँ, और हम लोगों को अच्छे से याद भी हो गया। अच्छा, समझ में आ गया? यस सर। जो इस वीडियो को देखेगा उन बच्चों को भी समझ में आएगा? बहुत अच्छा आएगा। तो उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। घंटी भी बजाना चाहिए। ओके, चलो बाय बाय कर दो सब लोग।